नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चुड़ैलों का नाच। संगीत के 7 सुरों में इतनी ताकत होती है कि संगीत सम्राट तानसेन अपने सुरों की ताकत से मेघ मल्हार बरसा देते थे, दिए प्रज्वलित कर देते थे, ईश्वर का आसन भी डोला देते थे। हो दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, अब तो नीर बहाले। पृथ्वी पर भारी वर्षा हो रही है प्रभु, अब तो नेत्रों से नीर बरसाना बंद कीजिए, अन्यथा पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी। भजन एवं सुरों ने ऐसी पीड़ा उत्पन्न की है कि मन व्यथित हुआ जा रहा है। बूह। इसलिए कहते हैं कि मामला गीत संगीत या भजन कीर्तन का हो तो सुरों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। मेरे तो गिरधर गोपाल बेसुरा राग, दूसरो ना कोई, फटे बांसुर, जाके सिर मोरो मुकुट, फटी बांस आवाज। लेकिन अक्सर भजनों के सुरों एवं उनकी सुंदरता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सुबह प्राय स्त्रियों द्वारा मंदिरों में भजन कीर्तन हमेशा कर्कश स्वरों में चीख चिल्ला चिल्ला कर ही किए जाते हैं। उनके पीछे भावना एवं तर्क ये होता है कि भक्ति सुरों से नहीं, श्रद्धा से होती है। हो तुझे देखे जीना भरे, इसलिए मुरारी तेरी मूर्ति, भयंकर सुर। हो मुरारी तेरी मूर्ति, भयंकर स्वर। आहा मुरारी तेरी मूर्ति, अति डरावनी चीख। मन में बसाई, भयंकर राग। प्रसाद में घर जाकर खीर खाई है। जब हम बेसुरा संगीत बर्दाश्त नहीं कर पाते तो फिर देवता कर्कश स्वरों में गाए जा रहे भजनों को कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुर्र। अरे, हमारी भक्ति और भजनों से देवता प्रसन्न हो गए, किंतु देवता जाने पहचाने से नहीं लग रहे हैं। हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवताओं में से ये कौन से देवता हैं? मैं भजन देवता हूँ। एक कर्कशा स्त्री, तेरे बेसुरे कर्कश भजनों ने मेरे कानों के पर्दे हिला दिए हैं, सिर में भयानक पीड़ा उत्पन्न कर दी है। तेरी आवाज चुड़ैल राग से वशीभूत है। इतनी पीड़ा इससे पहले मैंने कभी नहीं झेली जितनी कि आज तेरे भजनों को सुनकर झेली है। बूह। मैं तुम्हें साप देता हूँ, तेरी वाणी में चुड़ैल बसेगी और धीरे धीरे तू भी चुड़ैल में परिवर्तित हो जाएगी। गुर्र। नहीं, कृपया ऐसा ना करें। बूह। किया तो तुमने है। अगर वाणी में सुर एवं मधुरता नहीं है तो फिर भक्ति करने के लिए भजन गाने की क्या आवश्यकता है? ईश्वर तो मन ही मन जाप करने से भी प्रसन्न हो जाता है, फिर भक्ति करने के लिए गला फाड़ने की क्या आवश्यकता है? गुर्र। हुन फिर अब्बा दा क्यों हूं? इस सांप की काट का अब एक ही उपाय है और वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, ताकि दूसरे लोगों को इस घटना से नसीहत मिले। हुन अप्पा चल दे हैंगे या भजन देवता, उपाय तो बता जाते। बूह। महारानी जी, अब आपका क्या होगा? रानी जी का जो होगा वो होगा, ये कहो कि अब महाराज का क्या होगा? समाचार तुरंत राजा विक्रम सिंह तक पहुंचा। क्या कहा सेनापति? रानी की आवाज चुड़ैलों जैसी हो जाएगी और अंततः वो स्वयं भी चुड़ैल में बदल जाएंगी। वो अभी तक तो क्या थी? वो अभी तक वो क्या थी? मेरा मतलब नहीं। महारानी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? बूह। बूह। महाराज, अगर ऐसा हो गया तो मैं अपने प्राण दे दूंगी, और अगर तुमने प्राण ना दिए तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। बूह। सेनापति ने उन्हें आश्वस्त किया, ऐसा कभी नहीं होगा महारानी जी। उससे पूर्व भी हम भजन देवता के सांप की कोई ना कोई काट अवश्य खोज निकालेंगे, और ये काम केवल बाकेलाल ही कर सकता है। बाकेलाल को अतिशीघ्र बुलाइए महाराज। बूह। बाकेलाल तो स्वयं राजा विक्रम सिंह की मौत को निमंत्रण देने निकला हुआ था। काश कोई सुदर्शन चक्र ही मिल जाता, जिससे मैं मोटे मुच्छड़ का काम तुरंत ही तमाम कर डालता। काश
इंद्र का वज्र मिल जाता तो मैं मनहूस राजा विक्रम सिंह पर वज्रपात कर डालता। काश बजरंग बली की गद्दा ही मिल जाती जिससे मैं मोटे की खोपड़ी तोड़ डालता। काश भगवान शंकर भगवान का त्रिशूल ही मिल जाता, या काश सूर्य देवता का ताप मिल जाता तो मैं उसी मोटे को भस्म कर डालता। जाने क्या ख्याली पुलाव पकाता बाकीलाल उस ब्रिज के नीचे आ खड़ा हुआ, या फिर कोई ऐसा चमत्कार हो जाता कि मैं विशालगढ़ का राजा बन जाता। बाकीलाल ने मन ही मन अभी ऐसा विचार ही किया था कि वत्स बाकीलाल, जा तेरी इच्छा पूर्ण होगी। अरे ये कौन बोला? मैं नहीं बोला, मेरी आवाज तो घोड़े जैसी है। बो हिन बाकीलाल, मैं वो पेड़ बोल रहा हूं जिसके नीचे इस समय तुम खड़े हो। पेड़? हाँ बाकीलाल, मैं साधारण पेड़ नहीं हूं, मैं सिद्ध पेड़ हूं। सिद्ध पेड़? यदि घोड़े पर सवार कोई व्यक्ति मेरी छाया में खड़े होकर कुछ मांगता है तो मैं उसकी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करता हूँ। बाकीलाल, तूने विशालगढ़ का राजा बनने की इच्छा की तो जा, तेरी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। क्या मैं राजा बनूंगा? और घोड़े की इच्छा का क्या? मैं चाहता हूं कि ये दुष्ट, पाजी, कपटी, षड्यंत्रकारी इंसान बाकीलाल विशालगढ़ से हमेशा के लिए तड़ीपार कर दिया जाए। क्षमा करना वत्स घोड़े, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता क्योंकि मैं केवल घोड़े पर सवार व्यक्तियों की ही इच्छा पूर्ण करता हूँ। बाकीलाल को जैसे अनजाने में कारू का खजाना मिल गया था, किंतु मेरी इच्छा तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक कि मोटे मुच्छर जीवित है। सर्वप्रथम मेरी इच्छा पूर्ण करो कि राजा विक्रम सिंह की तुरंत मृत्यु हो जाए। वत्स बाकीलाल, अब यह संभव नहीं। मैं एक व्यक्ति के जीवन में केवल एक ही इच्छा पूर्ण करता हूँ। सत्यानाश, तो मैंने पहले ही ऐसी इच्छा क्यों नहीं की? बाकीलाल, अब तू यहाँ से फौरन धुड़की हो ले। अगर मेरे बारे में किसी को बताया या वेश बदलकर धोखा देने की नीयत से पुनः मेरी छाया में आने की गुस्ताखी की तो तुझे बिच्छू लड़ जाएंगे और तू जीवन भर बिच्छू कांटे की पीड़ा से तड़पता रहेगा। अरे बाप रे! चेतक के बच्चे, तूने सुना नहीं? चल भाग। तिगड़ तिगड़ तिगड़, राजा होने का वरदान तो मुझे मिल ही गया है, अब किसी तरह मोटे को ठिकाने लगाने का वरदान भी आज ही मिल जाए। शायद आज बाकीलाल के सितारे बुलंदी पर ही थे। बचाओ बचाओ, मुझे बचा लो राहगीर जी। कौन हो तुम और इस प्रकार किससे भयभीत होकर भाग रहे हो? वाह, आदमी के पद्दे पर बैठकर मजा आ गया। अजीब पागल आदमी है, घोड़े को कंधे पर उठा रखा है। मेरा नाम मदन गिर है, मैं गधों का व्यापारी हूँ। एक राज्य से गधे लाकर दूसरे राज्य में बेचता हूँ। घोड़े को तेरे कंधे पर सवार देखते ही मैं तेरे व्यापार के बारे में अनुमान लगा चुका था और वो बिल्कुल सही निकला। यार घोड़े, तेरे तो मजे हैं। हाँ भाई, अपनी अपनी किस्मत है। राघेर जी, आज जब मैं अपने सारे गधे बेचकर लौट रहा था तो किसी के नाच गानों का स्वर सुनकर उत्सुकतावश मैं उसी ओर चल पड़ा। कभी आर कभी पार लगाती रे नजर, सैया घायल किया रे तूने मोरा जिगर। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी सांस गले में अटक गई। अरे बाप रे, ये सब तो चुड़ैले हैं। हवा में उड़ता जाए मोरा खून से लिपड़ा लाल दुपट्टा मलमल का, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जियो। मैं डर से थर थर कांप रहा था, तभी धम की जोरदार आवाज हुई। मैं चौंक कर आवाज की दिशा में देखा तो वहां मेरा घोड़ा मूर्छित हुआ पड़ा था। घोड़े के गिरने से ही वो जोरदार आवाज उत्पन्न हुई थी। चुड़ैलों को भय से घोड़ा बेहोश हो गया है। किंतु धम की आवाज चुड़ैलों के कानों तक भी जा पहुंची। ओह, शायद फिर किसी ने हमारा नृत्य संगीत देख लिया है और हमें और हमारा नाच देखने वाले अक्सर ऐसे ही स्वर उत्पन्न करते हुए मूर्छित होकर गिरते हैं। हमारा नृत्य देखने वाला जीवित नहीं रह सकता,
उसे मरना होगा। अब वो चाहे पाताल में जाकर छिप जाए, उसे मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। इन्हें मेरी उपस्थिति का पता लग गया है और ये चुड़ैल मेरी ओर आ रही हैं। लेकिन मेरा सारा धन तो असर्पियों के रूप में इस घोड़े के पेट में है। अगर मैं इसे छोड़कर चला गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। बूह। मैंने किसी तरह हिम्मत बटोरी और घोड़े को उठाकर भाग पड़ा। वो रहा, पकड़ो, जाने ना पाए। इतना कहने के साथ ही मदनगिर और भी भयभीत हो उठा। वो चुड़ैल मेरा पीछा कर रही है और किसी भी क्षण यहाँ पहुंचती होगी। मगर अब तो तुम्हारा घोड़ा होश में आ चुका है। अब तुम इस पर बैठकर भाग सकते हो। क्या? मुझे तो पता ही नहीं चला और ना ही इस कमबख्त ने हिनहिनाकर अपने होश में आने की खबर दी। अगर मैं हिनहिनाता तो फिर आदमी की सवारी का मजा कैसे लेता। मदनगिर तुरंत घोड़े पर चढ़ बैठा। ठहरो, तुम कह रहे थे कि तुम्हारा सारा धन घोड़े के पेट में है, इसका क्या अर्थ हुआ? राह में अपने धन को चोर डाकुओं से बचाने के लिए मैं सारी असरपिया घोड़े को खिला देता हूँ। असरपिया घोड़े के पेट में सुरक्षित रहती है। इस वक्त भी उसके पेट में एक बोरी असरपिया है। बाद में वो सारी असरपिया घोड़े के लीद के साथ खुद ही बाहर निकल आती है। तुम्हारा घोड़ा डरपोक है, तुम्हें तेज भागने वाले घोड़े की जरूरत है। तुम चाहो तो मेरा घोड़ा ले लो, ये तेज दौड़ता है। नहीं, मैं इस घोड़े को नहीं छोड़ सकता। अच्छा, मैं चला। मुझे घोड़े की पीठ तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। भगवान तेरा बेड़ागर करे। वो रहा। चुड़ैलों का नाच देखने वाला जीवित नहीं बच सकता। पेट में एक बड़ा असरपिया के बोझ के कारण घोड़े के भागने की गति कछुए जैसी हो गई है। ये तो चुड़ैलों का हाथों ही मरेगा। चुड़ैलें भाले मार रही हैं। कमबख्त घोड़े, अपनी गति बढ़ा। लीद आ जाए तो वजन घटने से गति अपने आप बढ़ जाएगी। ओह, चुड़ैलों ने मुझे फंदे में फंसा लिया। थोड़ा वजन हल्का हो गया। अब मैं थोड़ा तेज दौड़ सकता हूँ। मदनगिरी के नीचे गिरते ही हम चुड़ैलों का नाच देखने वाला जीवित नहीं बच सकता। खचाक! बाकेलाल ने भी वो खौफनाक दृश्य देखा। बेचारा चुड़ैलों के हाथों मारा ही गया। हमारा नाच देखने वालों को हम 3 प्रयासों में मारती हैं। तीसरे प्रयास में उसकी मृत्यु निश्चित होती है। ले चलो इसको अपने ठिकाने पर, वहां पर इसका कलेजी कीमा बनाएंगे। चुड़ैलों के जाते ही बाकेलाल ने मदनगिर के घोड़े को अपने कब्जे में लिया। सबसे पहले तो इस कीमती घोड़े को काबू में करूं, जिसके पेट में 1 लाख असरपिया भरी है। और अब मेरे प्रसन्न होने का समय है, क्योंकि मुझे मोटे मुच्छर मुनहस राजा विक्रम सिंह की मृत्यु का रास्ता भी दिख गया है। और वो रास्ता है चुड़ैलों का नाच। चल मेरे घोड़े चेतक, टिक टिक टिक। बाकेलाल जैसे ही महल पहुंचा तो उसे सेनापति से रानी स्वर्णलता के साथ के बारे में पता चला। ओह, आज तो बड़ा भाग्यशाली दिन है। चारों तरफ से अच्छे समाचार प्राप्त हो रहे हैं। बाकेलाल तुरंत राजा रानी के पास पहुंचा। महाराज, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बाकेलाल, हुनप्पा तकी हूँ। भजन देवता ने सांप के अंत का कोई उपाय भी नहीं बताया। क्या महारानी सांप के असर से चुड़ैल बन पाएगी? चलो, ये तो अच्छा होगा। मोटे को चुड़ैल मार देगी और इधर चुड़ैल बनी रानी को लोग पत्थर मार मार कर मार देंगे। और मैं बनूंगा राजा। महाराज, इस सांप के अंत का उपाय मेरे पास है। क्या? किंतु तुम्हें कैसे पता? मुझे शंकर भगवान की आकाशवाणी हुई है महाराज। क्या है वो उपाय? चुड़ैलों का नाच। चुड़ैलों का नाच? जी हाँ महाराज। अगर आप चुड़ैलों का नाच गाना देख लें तो रानी जी को मिला भजन देवता का साथ कट सकता है। किंतु ये नाच होता कहाँ पर है? वहां तक मैं आपको पहुंचाऊंगा। अगली शाम आप मेरे साथ आइए महाराज। किंतु इस नाच गाने का किसी अन्य को पता नहीं चलना चाहिए, अन्यथा सांप पर कोई असर नहीं होगा। एक बात और मैं बताना भूल गया महाराज। कैसी बात बाकेलाल? चुड़ैलों का नाच देखने के बाद आप पर कुछ विपत्तियां आ सकती है। उनसे घबराना नहीं होगा, बल्कि निडरता के साथ उनका मुकाबला करना होगा।
एक शादीशुदा व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति का सामना निडरता से ही कर सकता है बाकेलाल। प्रेम की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में, नाचे हम जोर जोर से, जंगल के मोर मोर से। ओह, चुड़ैलों के नाचे गाने का स्वर गूंजने लगा है। अब मुझे रथ रोक देना चाहिए। बाकेलाल, रथ क्यों रोक रहे हो? क्षमा करें महाराज, यहां से आगे आपको स्वयं ही जाना होगा। कोई नगरी बाबू, कोई देहाती बाबू, हाय रे पग बंद गया घुंघरू, मैं छम छम नचती फिरा। चुड़ैलों के नित्य संगीत की संध्या का आनंद आपको अकेले ही लेना होगा महाराज, अन्यथा हम दोनों ही संकट में पड़ जाएंगे। और अगर हम दोनों ही संकट में पड़ गए तो फिर संकटों का निवारण कौन करेगा? इसलिए चुड़ैलों का नाच गाना आपको अकेले ही जाकर देखना होगा। मैं बाद में महारानी जी का नाच गाना देख लूंगा। ठीक है बाकेलाल, जैसा तुम उचित समझो। महाराज, नृत्य पर मोहित होकर मुद्राएं बारी जाती है, वो मत भूल जाना। ऐसा करना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि चुड़ैलों को विक्रम सिंह द्वारा नाच देखने का पता ही ना चले। ठीक है बाकेलाल। ओ मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, चुभ 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 कोई कांटा चुभ जाएगा। वाह वाह वाह, ये मुद्राएं कौन उछाल रहा है? ओह, वो रहा। ओ ऐसे झटके से ढाल मत छोड़ो, कि ऐसे झटके से ढाल मत छोड़ो, कोई कांटा चुभ जाएगा। चुड़ैल ने विक्रम सिंह को तुरंत घेर लिया। गंडे जैसी खाल है तेरी, तू हाथी जैसा भारी। भाई सावा सावा, मोटिया सावा सावा, मैं विशालगढ़ का राजा हूँ, मेरी रानी का सांप तो हट जाएगा ना? वो तो हमें नहीं पता, हमें तो बस इतना पता है कि हमारा नाच गाना जो एक बार देख लेता है उसकी जिंदगी पर सांप लग जाता है। हाँ, लेकिन हम तुम्हें तुरंत नहीं मारेंगे, हम तुम्हें 3 बार में मारेंगे। पहली 2 बार में क्या करोगी? पहली 2 बार में हम तेरी वो गद बना देंगे कि तू मौत मांगेगा, किंतु मृत्यु तुझे तीसरी बार में ही आएगी। हाँ, किंतु जो हमसे बचकर भागता है उसे तो हम तुरंत ही 3 बार में ही मार देते हैं। हाँ, किंतु जिसका नाम पता मालूम हो उसका अंत करने में हम जल्दीबाजी नहीं दिखाती। हाँ, हम उसे आनंद ले लेकर नए नए उपायों से खत्म करती हैं। अच्छे राजा बच्चे, अब तू आराम से घर जा और अपने सगे संबंधियों से अंतिम बार गले मिल और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर। ठीक है, मैं जाता हूँ। कोई मिल गया, कोई मिल गया, विशालगढ़ का राजा मिल गया। अरे, मोटा तो आराम से चलकर वापस आ रहा है, जबकि मैं तो उसकी चीखें सुनने की प्रतीक्षा में अभी तक यहाँ खड़ा था। चुड़ैल भी पीछे लगी दिखाई नहीं दे रही है। बाकेलाल ने ठीक कहा था कि चुड़ैलों का नाच देखने से कुछ विपत्तियां आएंगी। बाकेलाल, चुड़ैलों ने मुझे 3 बार में खत्म करने का निर्णय लिया है। उन्होंने मुझे महल जाकर अपने सगे संबंधियों से गले मिलकर उनसे अंतिम विदाई लेने का समय दिया है। बाकेलाल, ता फिर हुनप्पा दा क्यों? बू, मृत्यु से कैसा भय महाराज? वो तो एक ना एक दिन आनी ही है। ओ मारा, चलो मेरे रथ के घोड़े, टिक टिक टिक। बाकेलाल, तुमने बताया नहीं, हुनप्पा दा क्यों होगा? चुड़ैलों को आने से कैसे रोकेंगे? चुड़ैलों को आने से तो नहीं रोक सकते, किंतु उनके हमलों को तो रोक सकते हैं। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो की जहाँ जरूरत हो वहाँ इसको शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। और मेरा दूसरा चैनल जो है वो टेक्नोलॉजी का है, जिसका नाम है डिवाइन टेक्नोलॉजी। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उस चैनल पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।